छपरा में सोना लूट कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। एडीजी हेडक्वार्टर ने इस बात का खुलासा किया है कि जो दोनों बिहार पुलिस के जवान पकड़े गए थे उसने नवंबर में भी एक बड़ी सोना लूट घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल इस पूरे मामले में उन्होंने कहा कि दोनों को निलंबित कर दिया गया है, दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है और दोनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी और सजा दिलाने की पूरी कोशिश होगी। इनको जेल भेजा गया है, वो तो हमारा डिपार्टमेंटल एक्शन है। क्रिमिनल जब एक्शन में कार्रवाई हो गई तो इनको जेल भेजा गया, इनको तत्काल निलंबित किया जाएगा, विभागीय कार्रवाई चलाई जाएगी और हम लोग चाहेंगे कि इसमें सख्त से सख्त इनको सजा विभागीय तौर पर मिले। उस पर उनकी लगातार पैनी नजर बनी रहती है और मैं आपको बता दूं कि इंटेलिजेंस, ऑपरेशन, इन्वेस्टिगेशन, इन सभी का मिश्रण होकर के यही कोई कार्रवाई बनती है। और साथ ही साथ हमारा ट्रेनिंग में जो ट्रेनिंग देता है पुलिस पदाधिकारी की किस तरीके से आगे ये काम करना है। जैसा आपने देखा अभी हमारी ट्रेनिंग एकेडमी में भी नई नई चीज़ें, नई नई टेक्निक पढ़ी जा रही है। तो कुल मिला के पुलिस विभाग अपने सभी तंत्रों के साथ और इस तंत्र में राज्य पुलिस, केंद्र सरकार, उनके खुफिया लगातार उनको जो इनपुट मिलती है, विधि व्यवस्था सांप्रदायिक रूप से या अपराध के दृष्टिकोण से हर बिंदुओं पर पुलिस तत्पर होकर कार्रवाई कर रही है। और जो आपने जिन घटनाओं का उल्लेख किया है वह घटनाएं हुई हैं और एक दो राउंड फायरिंग या किसी की दुश्मनी के कारण किसी के दरवाजे पर जाकर के फायरिंग हुई, जैसा कि बेगूसराय के दूसरी घटना में आया है। इसी तरह की घटना वैशाली के चौराहे पर हुई है, आरा में भी इसी तरह की है। तो ये आपसी दुश्मनी के कारण अपराध कर्मियों द्वारा वाहन का उपयोग करते हुए अवैध हथियारों का यूज करते हुए की है। इस पर सभी मामलों में कांड दर्ज हो गया, पुलिस की टीम इसका अनुसंधान कर रही है और जो स्थानीय सूत्र हैं या जो सीसीटीवी है या और भी जो भी हमारे सूत्र हैं उसके आधार पर उसमें अधिकतर का उद्भेदन 15 से 20 दिनों के अंदर हो गया है। जैसा कि हम रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग में आपके पास बताते हैं, कुछ घटनाएं हैं जिनके उद्भेदन में समय लगता है और खासकर हम वैसी घटनाओं की बात कर रहे हैं जिसमें कि अज्ञात अपराध कर्मियों के विरुद्ध है। जब ज्ञात अपराधकर्मी या नेमिंग एक्यूज के विरुद्ध में जब कार्रवाई करने की बात होती है तो पुलिस सबसे पहले ये स्टैब्लिश करती है कि ये घटना सही है या गलत है और फिर दूसरे चरण में ये पुलिस एग्जामिन करती है कि जिसका नाम दिया गया वो सही दिया गया या गलत दिया गया। तो वहाँ पर अनुसंधान एक दूसरा पैटर्न लेता है। लेकिन जो अज्ञात अपराध कर्मियों के शिनाख्त करने की बात है, उसमें डकैती की घटना हो, लूट की घटना हो या इस तरह के सोना लूट की घटना, यह पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती की बात है। और मैं आपको बता दूं कि तकनीकी अनुसंधान जो हमारी साइबर टीम है, जो बैकग्राउंड में पुलिस को मदद करती है, जिला पुलिस, वो सभी जिलों में सक्रिय रूप से कार्रवाई कर रही है। और इस सोना लूट कांड का जो उद्भेदन हुआ है वो पूरी की पूरी तरह से मैं कहूँगा कि टेक्निकल इनपुट, टेक्निकल एनालिसिस और साथ ही साथ ह्यूमन पर हुआ। ह्यूमन बोलते हैं तकनीकी भाषा में ह्यूमन इंटेलिजेंस, तो ये ह्यूमन और टेक्निक दोनों का प्रयोग किया, मतलब टेक्निकल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं ह्यूमन और टेक्निक, दोनों का जबरदस्त यूज हुआ है, एनालिसिस हुई है। जितेंद्र सिंह गंगवार ने यह भी कहा ये चिंता का विषय है कि पुलिसकर्मी इस तरह के धंधे में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बोलेरो में जिसमें पुलिस लिखा हुआ था उसके चालक की पहचान की जा रही है। संभावना इस बात की है कि इसी बोलेरो में बैठ करके वो पुलिस का बोर्ड लगाकर लूट के धंधा को अंजाम देते थे। फिलहाल इस बड़े खुलासे के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और चिंता की बात जरूर उन्होंने कही कि पुलिसकर्मी वर्दी पहनकर अगर सोना लूट रहे हैं या लूट की घटना को अपराधियों के साथ मिलकर अगर अंजाम दे रहे हैं तो यह अपने आप में चिंता की बात है। हालांकि किसी भी स्थिति में किसी को बख्शा नहीं जाएगा।